नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल से तमिलनाडु पहुंचे। वे तिरुपुर के पल्लदम में पिछले साल जुलाई से शुरू हुए 6 महीने की पदयात्रा मेरी भूमि मेरे लोग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत अमित शाह ने की थी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन राज्य के दोनों हाथों से लूटने के लिए हुआ है। ये भाजपा को मिल रहे समर्थन से घबरा गए हैं। पीएम ने हिंदी भाषा को लेकर डीएमके के मंत्रियों के द्वारा दिए गए पिछले बयान पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 और 7 मार्च को बांसवाड़ा पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में दानपुर से प्रवेश करेगी। ये छोटी सरवन होती हुई बांसवाड़ा शहर आएगी। यहां से यात्रा बोरवट, बड़ौदिया, कलिंजरा से होती हुई गुजरात बॉर्डर पर मोना डूंगर तक जाएगी। जिले में राहुल गांधी यात्रा 97 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा को लेकर बैठक में ब्लॉक वाइज जिम्मेदारियां तय की गई है। सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में एआईसीसी ने सभा का प्रावधान किया है, लेकिन हमें सुझाव देना चाहिए कि दानपुर से लेकर मोना डूंगर तक रैली निकालनी चाहिए। इससे यात्रा में हुजूम दिखाई देगा। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि यात्रा में हमें हमारे कार्यकर्ताओं के पास बनने चाहिए जो राहुल गांधी से मुलाकात कर सके। 11 मार्च से सीकर के खाटू में बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि मेले में इस बार भक्त 8 फीट से ऊंचा निशान नहीं लेकर आएंगे, जिससे कि बिजली के तार टच होने से कोई हादसा ना हो। इसके साथ ही कस्बे में व्यापारी इत्र की कांच की शीशी ना बेचें, क्योंकि भक्त मंदिर में दर्शनों के दौरान उसे बाबा श्याम की प्रतिमा की तरफ फेंकते हैं तो किसी के चोटिल होने का डर भी रहता है। मेले में रोडवेज बसों से आने वाले लोगों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने जूते चप्पल गाड़ी में ही रख कर आना होगा। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम सिंह बराड़ और हार्डकोर अपराधी मोड़ाराम का मंगलवार को अजमेर में कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए चेकअप में सामने आया कि बराड़ को कई गंभीर बीमारियां हैं। दोनों अपराधियों को कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था। बराड़ और मोड़ाराम को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया था। पीएम मोदी मार्च में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। वे अनंतनाग में एक सभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे की तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं, पर संभावना है कि वे 7 मार्च से 15 मार्च के बीच जाएंगे। इससे पहले वे 20 फरवरी को जम्मू गए थे, जहां उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपना घर आश्रम के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य लावारिस मुक्त प्रदेश बनाना है। अभियान की शुरुआत राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने 28 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर की। हर संभाग में 4 एम्बुलेंस रहेंगी और जिले स्तर पर 2 एम्बुलेंस रहेंगी। मंगलवार को 28 एम्बुलेंस को भरतपुर के अपना घर आश्रम से रवाना किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बीकानेर में नेताओं को 2 टूक कहा कि सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिए। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, ना कोई डोटासरा का ग्रुप है, ना अशोक गहलोत का ग्रुप है, ना ही सचिन पायलट का और ना ही टीकाराम जूली का ग्रुप है। कांग्रेस में सब एकजुट हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीकानेर सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत लगाने पर जोर दिया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने बाड़मेर नगर परिषद के अधिकारियों से कहा, अगर किसी के दिमाग में ये भ्रम हो कि शहरों के मंत्रालय के लिए गांव के आदमी को भेज दिया तो ये दिमाग से निकाल लेना। मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, सुन लोगे तो खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए अनुचित काम से बचकर रहना और कोई दबाव बनाए तो सीधा मुझे बता देना। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खरा 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। सोमवार दोपहर 4 बजे उन्होंने श्री मल्लीनाथ सर्किल पर आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह 4 बजे एक यात्री देसी कट्टा लेकर पहुंच गया। इसे जांच के दौरान सीआईएसएफ की टीम ने पकड़ लिया। इसके बाद यात्री अवैध हथियार को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद सीआईएसएफ की टीम ने यात्री को एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले की जांच कर रही है।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग में एमपीईडी की गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देने के लिए आए छात्र कुलपति का इंतजार करते रहे, लेकिन कुलपति नहीं पहुंचे। बाद में शाम 5 बजे के करीब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन को कुलपति के दरवाजे पर चिपका दिया। ज्ञापन में एबीवीपी के कार्यकर्ता ने 48 घंटे में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी नहीं बनाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जोधपुर के गुड़ा रेलवे स्टेशन पर अब भोपाल एक्सप्रेस ठहरेगी। यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे फायदा होगा। करीब 1 मिनट ट्रेन स्टेशन पर ठहराव करेगी। आज इस ट्रेन का गुड़ा स्टेशन पर ठहराव दिया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के गुड़ा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को जोधपुर भोपाल जोधपुर रेल सेवा का ठहराव शुरू हुआ। राजस्थान के नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने मंगलवार को नीम का थाना जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कर्मियों को लेकर पीएमओ को सुधार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सबसे पहले अस्पताल की ओपीडी व्यवस्थाएं देखी। उसके बाद एक्सरे कक्ष, लैब, मरीज वार्ड संख्या, एसएनसीयू वार्ड और अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया और अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था के लिए अल्टरनेट व्यवस्था देखने के निर्देश दिए। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 2 ट्रेनों में अस्थायी एसी डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 थर्ड एसी एक्स्ट्रा डिब्बे अस्थायी तौर पर 1 माह से बढ़ाए जा रहे हैं। ये सुविधा 1 अप्रैल तक रहेगी। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर साबरमती जोधपुर और साबरमती जैसलमेर साबरमती रेल सेवा में 2 थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। ये सुविधा रेल में यात्रियों के बढ़ते यात्री भार के चलते की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंगलवार 26 फरवरी को बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की 4 लोकसभा सीट और हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी। आप ने नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अजमेर में भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक से अजमेर दक्षिण विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल नाराज होकर निकल आई। इस दौरान डिप्टी सीएम और भाजपा नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी। वो ये कहते हुए वहां से निकल गई कि अब संगठन से बात करूंगी। भाजपा कार्यालय में मंगलवार को अजमेर लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों को लेकर दोपहर 2 बजे बैठक हुई। इसमें प्रभारी दिया कुमारी भी मौजूद रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में 4 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया था। सभी अपना परिचय दे रहे थे। तभी जिला उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल को देखकर अनीता भदेल गुस्सा हो गई। विधायक ने मंच पर बैठे प्रभारी भीरम सिंह से कहा कि जब उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से बगावत करने वालों पर कार्रवाई हो गई, तो फिर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बगावत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अगर हराने वाले ही बैठक में मौजूद रहेंगे तो मेरा क्या काम है? ये कहते हुए पूर्व मंत्री भदेल डिप्टी सीएम के कान में कुछ कहते हुए सभा कक्ष से बाहर आ गई। पीछे से उन्हें रोकने के लिए भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम ने आवाज भी लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।